संसार सागर तेरा संयम, मुक्ति के द्वार पहुँचा संयम। एक दिवस बीजू भवजय नंद मनो जैवी न पावै मक्खम अवश्य विमान्यो। प्रथम गंध अनंत तपती निदान। श्री गौतम स्वामी जी महाराज स्थापन तीर्थ की यात्रा करने निकले थे। 4, 8, 10, 2, 24 तीर्थंकर परमात्माओं का दर्शन लंदन पूजन वगैरह करके एक जगह पर शांति के लिए बैठे हुए। उत्तर दिशा का दिक्पाल वैष्णवन अपने साथियों के साथ स्थापन तीर्थ की यात्रा करने आया था। गौतम स्वामी को देखकर वंदन वगैरह किया, हित शिक्षा देने के लिए विनती कुछ हमको उपदेश। अभी देखा जाए तो देवों को क्या उपदेश देना? देवों के पास सम्यक तो हो सकता है, उसके सिवा आचार में दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी वैष्णव ने आग्रह किया तो धर्म रचना हुई, उसमें विशेषतः कुंद्रिक और कंदरिक अध्ययन सुनाया। 2 भाई थे, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई, एक राजा, एक युवराज। धर्मादेशना सुनकर युवराज ने दीक्षा लिया कंदरिक ने। दीक्षा तो लेने की इच्छा बड़े भाई की भी थी, कुंद्रिक की भी इच्छा थी, तड़प रहे थे, मगर दीक्षा मिली छोटे भाई कंदरिक ने। कंदरिक ने दीक्षा लिया, 1000 वर्ष उत्कृष्ट कोटि का चरित्र का पालन किया। एक बार बीमारी के कारण शरीर में अशक्ति आई और कुंदरिक ने अपने भाई महाराज संयम जीवन में और आगे बढ़ सके चिकित्सा कराई, अशक्ति गई, आसक्ति आ गई। शरीर की आसक्ति गई, विगय भोजन की आसक्ति आ गई, चारित्र का परिणाम अध्यवसाय भाव सब गिर गए। कहा जाता है कि 1000 वर्ष के बाद कंदरिक संसार में आया और उनके ही कपड़े पहनकर कुंद्रिक चारित्र जीवन में गई। 1000 वर्ष का चारित्र पालने के बाद अंतिम एक दिन संसार में रहे कंदरिक को भयंकर पति का रुद्र ध्यान हुआ और 7वें नरक में गया, क्योंकि संसारी के लिए शरीर बिगड़े तो नहीं चल सकता है, कपड़ा बिगड़े तो नहीं चल सकता है, रिश्ता बिगड़े तो नहीं चल सकता है, संपत्ति बिगड़े तो नहीं चल सकता है, साधन बिगड़े तो नहीं चल सकता है, मन बिगड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जबकि साधु के लिए सब बिगड़े तो बिगड़ने दो, मेरा मन नहीं बिगड़ना चाहिए, ये एक साधु की भूमिका हो। तो कंदरिक अपना मन बिगाड़कर 7वें नरक में गया और कुंदरिक एक दिन का चारित्र उसने भी पाला, उनका भी ऐसा पूरा हुआ और वो अनुत्तर देवलोक में 33 सागरों के लिए गए। उपदेश मालाकार कह रहे हैं, एक दिवस का भी संसार कितना जोखिम वाला है, बड़ा रिस्की रास्ता है। मानो कि दोनों साइड खाई है भयंकर गति की, एक खाई का नाम है राग और दूसरी खाई का नाम है द्वेष। जबकि साधु जीवन, वैराग्य से भरा हुआ साधु जीवन
एक आत्मोन्नति का जबरदस्त गति का मार्ग है। यह उपदेश मलाकार ने कहा, एक दिन का भी चारित्र अगर विशुद्ध परिणाम से पालन किया है, बस एक दिन का चारित्र और आयुष्य पूरा हो, क्या ताकत हो सकती है वो चारित्र की? तो बताया मोक्ष ही हो सकता है। उत्कृष्ट अध्यवसाय अगर पैदा हो गया, सपक्ष नहीं लगा दिया, मोक्ष ही हो सकता है। अगर कोई कर्म बाकी रह गए हैं तो वैमानिक देवलोक हो सकता है, लेकिन किसी कोई गति नहीं होती। या तो मोक्ष या तो वैमानिक विशिष्ट कोटि का देवलोक। चारित्र के आधार से जो अपने कषयों पर विजय पाने का प्रयत्न किया, क्रोध मान माया लोभ आज तक खराब नहीं लगे थे। क्रोध मान माया लोभ मेरे सबसे बड़े शत्रु है, ये अनुभूति के साथ कषयों पर विजय पाने का प्रयत्न किया। आहार भय मैथुन परिग्रह चार संज्ञा बहुत नेचुरल मानी जाती थी, वो तोड़ने के लिए जबरदस्त गति का पुरुषार्थ किया। एक दिन का विचारित्र अनंत काल से जो संस्कार लेकर हम बैठे हैं, जो गलत आदतें लेकर हम बैठे हैं, उस सबको तोड़ने के जबरदस्त गति की ताकत। चारित्र का तात्पर्य यही है, प्रभु वचन के कदम कदम पर आत्मशुद्धि के मार्ग पर जाना है। सिद्धि तो ऑटोमेटिक आएगी, मुझे शुद्धि पैदा करनी है। एक ऐसी आग लगानी है कि जो आग के अंदर मेरे कर्म के साथ मेरे कसाई मेरी संज्ञा सब भस्मीभूत हो जाए। आज तक 5 इंद्रियों के विषय में मैं डूबा हुआ था, मेरा कंट्रोल 9 के पास। 5 विषय और 4 कसाई। क्रोध अंदर पैदा हुआ है, मुझे कहता है कर उसके पर क्रोध, और मैंने कर लिया। मेरी आंख मुझे कहती है देख बहुत सुंदर को दिखा, देख ले। ये 9 का कंट्रोल हमारे पर था। 9 पर जी की आराधना का दिन अभी नहीं। ये 9 के ऊपर विजय पाने के लिए 9 पर जी की आराधना। जीववाणी श्रवण किया, उसको कान के दूसरे कोई विषय पसंद नहीं पड़ेगी। और भी अपने सिद्ध स्वरूप की जिसको प्रतीति हो गई, दुनिया का कोई रूप उसको पसंद नहीं आएगा, सब भूल कर। आचार्य के आचार की सुवास जिसने प्राप्त कर ली है, उनको कौन से उत्तर की जरूरत है? जिसने स्वाध्याय का रस उपाध्याय भगवान के पास से पास प्राप्त कर लिया है, स्वार के ऊपर उसका विजय सहज हो जाएगा, जीव उसको नचा नहीं सकेगी। और सर्वांग साधना से पवित्र, जिनका प्रत्येक अंग साधना से पुत हुआ है, ऐसे साधु भगवान का स्पर्श करने से स्पर्शेंद्रिय के सारे दोष नष्ट हो जाए। 5 विषयों को जीतने के लिए 5 परमेश थे। उपसम भाव सम्यक्ता का लक्षण है क्रोध को जीतने के लिए सम्यक दर्शन की आराधना। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे जीव ज्यादा विनीत नम्र होता है। और इसीलिए मान कसाई को जीतने के लिए सम्यक ज्ञान की आराधना। आचारण सूत्र में एक वाक्य है, उज्जु पंथे व्याही। साधुता का मार्ग
मोक्ष मार्ग सीधा है, माया कपट दम खटपट को यहां कोई स्थान नहीं। चारित्र की आराधना से माया कसाई पर विजय होता है। और जिसमें अनशन उन्नोधरी जैसे तप छोड़ने की ही बात है, जिसमें शरीर की जरूरत को भी छोड़ो, शरीर की सुविधा को नहीं, जरूरत को भी छोड़ो। जो तपस्या की डिमांड है वो तप की आराधना करने से लोग जाता है। नवपट जी की आराधना से ये नव के ऊपर विजय होता है। और नवपट जिसके अंदर निहित है वो साधु कहा जाता है। ऐसी साधना खास करके 5 प्रकार से साधना होती है। साधु का जीवन अनुमोदना में निमित्त है। साधु का जीवन आपको अनुमोदना में निमित्त है कि ईर्ष्या में निमित्त है? बोलो। साधु को देखकर अनुमोदना होनी चाहिए, धन्य धन्य, कि जेलसी होनी चाहिए। आप लोगों का अभिप्राय क्या है? अनुमोदना तो कर लेते। आप बाइक पर जा रहे हैं, साधु भगवान चलते जा रहे हैं, आपका मित्र BMW में जा रहा है। मानो कि एक ही घटना एक साथ में हो गया। बाइक पे जा रहे थे, साधु मान चलते चलते जा रहे थे, उससे BMW में आपका मित्र जा रहा है। साधु मान को देखकर अपने में संस्कार है, बाइक खड़ी रखेंगे, मध्य रमना भी कहेंगे, धन्य साधु महाराज, अनुमोदना भी करेंगे। सवाल मेरा ये है कि चलने वाले साधु क्या ईर्ष्या करेंगे या BMW में गया उसकी ईर्ष्या करेंगे? जब तक आपको साधु तत्व की ईर्ष्या नहीं आएगी, दीक्षा देखते वक्त दोनों बहनों को जो होगा मिलेगा, उस वक्त आपको जेलसी नहीं होगी तो आपकी दीक्षा का भाव पैदा नहीं होगा। जेलसी होनी चाहिए, उनको मिल गया मुझे क्यों नहीं। एक तत्व पैदा होनी चाहिए, कितना भाग्यशाली है ये, सारे पापों से मुक्त हो गया। पाप में डर डर के मैं फंस गया, कब मेरा होता। जब ईर्ष्या के भाव इस तरह से पैदा होंगे, एक तड़पन जब जागेगी तो मैं आपको गारंटी देता हूं शायद इसी भाव में नहीं तो नेक्स्ट भाव में पक्का है आपका दीक्षा का महोत्सव। तो साधु जीवन में ईर्ष्या करने के लिए 5 विशिष्ट गति के तत्व हैं, जो तत्व के कारण साधु के प्रति ईर्ष्या पैदा होनी चाहिए। सबसे पहला तत्व है निश्चिंत जीवन। साधु को चिंता अगर दिखाई दे तो टेंशन आपको आ जाना चाहिए। महाराज हमको चिंता किस बात की? साधु का जीवन यानी किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्त जीवन। अभी हम बहुत लंबे से आए, हुबली से निकले थे, हुबली जाने वाले, बीच में 2000 किलोमीटर का अभियान हो जाएगा। आचंता, विजयवाड़ा, गुंटूर, नेल्लूर, तिरुपति वगैरह होकर यहाँ आए। हमको यह पता था 18 तारीख को, 18 अप्रैल को लब्धि धाम में पहुंचना है। वो मुझे 10 फरवरी को पता था, लेकिन 11 फरवरी को मुझे कहां पहुंचना है वो मुझे पता नहीं था। यानी कल हमारा विहार कहां होगा और कहां रुकेंगे पता नहीं। तो टेंशन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए?
गोल तय है, पधारा को वहां पहुंचना है, लेकिन कल कहां पहुंचूंगा पता भी नहीं है, वहां स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिले वाला स्थान कैसा होगा कैसा नहीं होगा कोई पता नहीं है। बस यही साधु जीवन की मत है, वही साधु जन का आनंद है। निश्चित रहना, सब होता ही जाए। चिंता क्यों करना, भगवान की मार्ग पकड़ा है, गुरु भगवान का आशीर्वाद मिला है, सकल संग हमारी सेवा के लिए तैयार है, क्यों चिंता करके जीवन जीना। साधु के जीवन की सबसे पहली भूमिका है निश्चिंत जीवन। टेंशन, डिप्रेशन, ये खास किसको अर्पण किया गया है? संसारी जीवों को। बात में बुरा लग जाना, बात में चेहरा छोटा हो जाना, बात में उदास हो जाना, बात में मूड आउट हो जाना, ये सारा कार्यक्रम आपको अर्पण किया गया। साधु कभी मूड आउट नहीं होगा। जिसके पास भगवान के वचन का स्वाध्याय है वो साधु मूड आउट कैसे हो सकता है? जिसके पास देव गुरु और धर्म की एक जबरदस्त मति की पूंजी है, उसका मन छोटा कैसे हो सकता है? बस यही साधु जीवन की सबसे बड़ा मुझे उपलब्धि है और सबसे बड़ा मजा है, निश्चिंत जीवन। और इसीलिए तो जब भी आप कोई भी परिस्थिति में भूमिका में रहे, साधु को पूछो महाराज साहब साता में हो, तो महाराज साहब का जवाब कभी चेंज नहीं होता है, उनका जवाब एक ही रहता है, देव गुरु कृपा से साता है। लंबा विहार करके आया है साता में। इतनी भयंकर गर्मी की सीजन में शाम को पानी चुकाना रह गया और मच्छर और उपद्रव के कारण नींद नहीं आई, ऊपर 16 किलोमीटर का विहार हुआ साता में। दोपहर को 1 बजे भर गर्मी में कोची लेकर आने वाला साधु भी यही कहेगा साता में। कैंसर जैसा रोग हो गया है, वो साधु को भी पूछो साता में हो, देव साता में। हर कदम, हर परिस्थिति, हर भूमिका में साधु साता में, क्योंकि साधु निश्चिंत है। साधु की सबसे पहली भूमिका है साधु निश्चित है। पेट्रोल का भाव बढ़ता जाए तो टेंशन आपको, खुशी हमको है। क्यों? अच्छा भगवान पेट्रोल का रास्ता ही नहीं बताया है, चलते ही जाओ। साधु का जीवन निश्चित है। दूसरे नंबर में साधु का जीवन है निष्पाप जीवन। निश्चित जीवन पाना है तो दुनिया में उसके लिए पे द प्राइस, कीमत चुकानी पड़ती है। कब्रिस्तान में सारी कब्र लगी हुई थी, वहां से 2 मित्र गुजर रहे थे। 2 मित्रों ने कहा देखो ये कब्र में रहे, वो कितने शांति से रहे। तब कब्र में से आवाज आया, ये शांति पाने के लिए हमने हमारा जीवन दिया है। कब्र की शांति कब मिलेगी? जीवन देना पड़ता है। बात ये हमारे पास निश्चितता जो है, उसके पीछे सबसे पहला कारण है हमारा जीवन निष्पाप जीवन है। सारे पापों को छोड़ दिया, जरूरत के भी पाप नहीं, सुविधा के पाप भी नहीं, वैभव के लिए भी पाप नहीं, स्टेटस के लिए भी पाप नहीं, समाज में अच्छा लगे इसके लिए भी पाप नहीं, देखकर भी, दुनिया को देखकर भी पाप नहीं, किसी को खुश करने के नाम पर। कोई भी परिस्थिति में पाप नहीं करना है। संसार यानी आधार पापा सानों की फैक्ट्री। जिस घर में आप रहे हो, सुबह से लगाकर रात तक में आपको कितने कितने प्रकार से पाप करने पड़ते हैं। लाइट चालू करो, वॉशरूम में जाओ, लेट्रिन जाओ, धन धन विराधना सब।
हिंसा सहज, झूठ कितना सहज, कितना सहज, कितनी सहजता से आप झूठ बोल सकते हो। मित्र के साथ तय किया था दोपहर को 3 बजे वहां मिलेंगे, वो 3 बजे पहुंच गए और आपको फोन किया, मैं तो पहुंच गया, तू कहाँ है? घर में बैठा है, बोलेगा बस आ ही रहा हूं रास्ते में। कितनी सहजता से झूठ निकल जाता है।